हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इसको सिद्ध करने वाले। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो इम्पोर्टेंट थ्योरम, क्लास 10th का दो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है, एक थेल्स थ्योरम और एक जो एरिया और जो साइड का स्क्वायर का रेशियो सेम होता है, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स का एक थ्योरम आना ही है। ठीक है, एग्जाम में एक थ्योरम जरूर आएगा आप लोग का। तो ये जो 3 थ्योरम है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 थ्योरम हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं और ये तीसरा वाला, ये तीनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो जरूर आप लोग का आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो इसमें देखिए, आप लोग ये पहले से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वही यहाँ पे प्रूव कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण होने का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल जिसको बोलते हैं जहाँ 90 डिग्री हो, तो 90 के सामने जो होता है उसको कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, और सीधा जो रहता है इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर। और जो नीचे रहता है इसको आधार यानी बेस बोला जाता है, बी। ठीक है, तो ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कर्ण जो होता है यानी 90 के सामने जो होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, बाकी जो दो भुजा है यानी कि लंब और आधार, इनका जोड़ के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लंब है तो लंब का स्क्वायर प्लस इधर हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थ्योरम में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि ये हो गया हाइपोटेनस, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग, मतलब शेष जो दो बचा हुआ है यानी लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर। यानी कि एच का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि मान लेंगे कि एक त्रिभुज है ABC दिया हुआ है जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहीं पे कोण भी समकोण है, ऐसा लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे प्रूफ में, तो यहां लिखेंगे वी आर गिवन अ राइट ट्राइंगल ABC और राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, हम लोग को एक त्रिभुज ABC दिया है, मान लेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक में किस तरह से छपा है, इस तरह से ABC नहीं छापा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से एनसीईआरटी बुक में छापा है हम उसी तरह से छाप देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी हम लोग इस तरह से खींच के बना सकते हैं, लेकिन जैसे बुक में है हम वैसे ही बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इस तरह से हम मान लेते हैं, इस तरह से ट्राइंगल को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में यहाँ A लिया गया है, यहाँ B लिया गया है, यहाँ C लिया गया है। ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ B में दिखाया गया है, एनसीईआरटी बुक में इस टाइप से छाप दिया है। ठीक है, जैसे हम पहले छापे तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसी टाइप से बता देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हम लोग लिख चुके हैं कि ये एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी समकोण है, राइट एंगल एट बी, ये तो लिख दिए।
अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए कर्ण क्या है 90 यहाँ पे है, तो 90 के सामने कर्ण ये है यानी कि AC। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, कर्ण नहीं लिखेंगे, AC लिखेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, वी नीड टू प्रूव दैट, उसके बाद ये वाला लाइन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हम लोग को ये चीज़ सिद्ध करना, ये प्रूव करके लाना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को रचना करना पड़ेगा। अब रचना में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला थ्योरम में भी इसी टाइप से किए थे। यहाँ पे 90 डिग्री यानी एक परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे। ठीक है, इसको डॉट डॉट खींचिए, चाहे पूरा लाइन ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं D। ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखिए सबसे पहले लिख देते हैं कि BD लंब AC खींचा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो BD परपेंडिकुलर, ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ तक तो कर दिए। अब हम लोग को ये जो थ्योरम है 6.8, इससे पहले वाला जो थ्योरम है यानी 6.7, उसमें क्या बोला गया है कि अगर एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग 90 डिग्री वाला एंगल से, ठीक है, 90 डिग्री वाला जो कोण है वहाँ से, उस शीर्ष से अगर हम लोग एक लंब खींचते हैं, ठीक है, कर्ण पर यानी हाइपोटेनस पर, तो ये जो दो त्रिभुज बनेगा आपस में, ये दोनों समरूप यानी सिमिलर हो जाएगा। मतलब इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज सिमिलर होगा, समरूप होगा। साथ में ये दोनों इस बड़ा वाला त्रिभुज का भी समरूप होगा। ठीक है, यानी ये जो है इसके भी समरूप होगा और ये बड़ा वाला जो ABC है उसके भी समरूप होगा। उसी तरह ये वाला त्रिभुज जो है वो इसका भी समरूप होगा और साथ में इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा। तो ये कैसे पता है, तो जो थ्योरम 6.7 है उसमें बताया गया है कि अगर हम लोग 90 डिग्री वाला एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तब ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, उसी थ्योरम का यानी 6.7 का। तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं ADB, ये छोटा वाला त्रिभुज, साथ में ये पूरा बड़ा वाला यानी पूरा ABC। तो इसको हम पहले इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर से लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए अब नाव लिखेंगे इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो, और अब देखिए हम लोग इसको लेंगे ADB त्रिभुज ADB, ये समरूप होगा त्रिभुज किसका, ABC का, ABC का। ठीक है, ये दोनों समरूप क्यों होगा, सिमिलर क्यों होगा, तो अभी हम थ्योरम बताएं 6.7 उसी के अनुसार हो जाएगा। तो हम एक छोटा वाला ले रहे हैं ABD या ADB और एक ले रहे हैं पूरा बड़ा वाला। ठीक है, छोटा वाला और उसका कंपेयर कर रहे हैं पूरा बड़ा वाला से यानी ABC से। ठीक है, तो अब देखिए समरूप होने पर क्या होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो सारा एंगल बराबर होता है और साथ में उसका जो साइड होता है वो सेम रेशियो में होता है, यानी कि अनुपात समान होता है। यानी कि अगर हम लोग ADB, इसमें अगर हम लोग ADB में देखिए सबसे पहले किसको लेंगे, ये छोटा वाला AD, इसका AD लिए हैं तो बाय में हम लोग को इसका क्या लेना होगा, ABC का। तो देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसमें देखिए ADB में ये सबसे छोटा साइड है ना, ADB में सबसे छोटा साइड AD है। उस तरह ABC में सबसे छोटा कौन सा है, AB है। तो यहाँ पे हम लोग बाय में AB लिखेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वही होता है, संगत भाग, किसी को भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका इक्वल क्या आएगा। अब हम लोग इसका क्या लेते हैं, अब इसमें देखिए, अब इस त्रिभुज में हम लोग लेते हैं इसको, इसका कर्ण को, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये इसका कर्ण हुआ।
ए डी बी में ये हाइपोटेनस है यानी ए बी ले रहे हैं, इसमें हाइपोटेनस लिए तो बाय में बड़ा वाला का भी हाइपोटेनस यानी कर्ण लेना होगा। तो बड़ा वाला यानी ए बी सी, इस पूरे ए बी सी में कर्ण क्या है, कर्ण ये ए सी है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, तो बाय में ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए डी गुन्ना यहाँ पे ए सी, मतलब ये ए सी इधर आया तो इसके साथ गुन्ना हो गया, यहाँ डॉट दिए इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ ए बी और ए बी का गुन्ना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, अब इधर से त्रिभुज लेंगे बी डी सी, इधर वाला को बी डी सी और ए बी सी। ठीक है, अब इस साइड वाला और पूरा बड़ा वाला कंपेयर करेंगे। इसी प्रकार देखिए उधर वाला यानी बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज किसका, ए बी सी का। ठीक है, प्रमेय कौन सा, थ्योरम कौन सा, प्रमेय 6.7 से। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे प्रमेय यानी थ्योरम 6.7, यहाँ लिख देना है थ्योरम 6.7, यहाँ भी लिख देना है थ्योरम 6.7। ठीक है, तो अब इन दोनों में अब हम लोग को कंपेयर करना है, तो अब इन दोनों में कौन सा लेंगे, बी डी सी में हम लोग डी सी को लेते हैं। ठीक है, डी सी तो बाय में क्या आएगा, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये सबसे छोटा है बी डी, तो इसको तो लिए नहीं हम लोग, लिए हैं इसको डी सी। क्यों डी सी ले रहे हैं ये भी ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को ए सी से काम है ना, तो ए सी में क्या है, ए सी में ए डी और डी सी है, इसीलिए हम लोग ए डी और डी सी को ले रहे हैं। ठीक है, तो डी सी लिए तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, देखिए ये सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला लाइन है, तो हम लोग ए बी सी में भी सबसे छोटा वाला को नहीं लेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि बी सी है, तो हम लोग यहाँ बाय में बी सी लेंगे इक्वल टू, अब क्या लेंगे, अब इसका हाइपोटेनस लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का कर्ण यहाँ 90 है, तो इसके सामने यहाँ पे कर्ण यानी बी सी, तो इस त्रिभुज का यानी कि बी डी सी का बी सी लिए, तो बाय में ए बी सी का हम लोग को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस लेना होगा, तो उसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ए बी सी का कर्ण ए सी हो गया। अब यहाँ पे फिर से डी सी गुन्ना ए सी हो जाएगा, डी सी और गुन्ना में ए सी। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ बी सी और बी सी को गुन्ना किए तो बी सी का स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या होगा, तो हम यहीं पे इस साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रमेय को मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, देखिए तो अब इधर हम बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो 1 में क्या है, देखिए ए डी गुन्ना ए सी। ठीक है, ए डी और ए सी है, इसमें जोड़ना है किसको, देखिए बराबर के इस पार में डी सी गुन्ना ए सी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे डी सी गुन्ना ए सी, ये हो गया। इक्वल के इस पार वाला दोनों को जोड़ दिया, अब इक्वल का उस पार यानी इधर क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए सी मिल रहा है, तो ए सी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा ए डी प्लस यहाँ ए सी निकल गया है, तो बचा है डी सी और इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए सी और गुन्ना ए डी और डी सी को जोड़ेंगे, ए डी और डी सी इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए से सी तक हो जाएगा, यानी ए सी हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, तो वही लिख देंगे ए सी और बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी और ए सी को गुन्ना करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसी को तो प्रूव करना था ना,
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी को हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।